हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है और मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट क्यों इतना जरूरी है आजकल की लाइफ में। कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना हो, टाइम इतना कम है लोगों के पास कि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। हम ट्रेड करते हैं या कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, जिससे ट्रेडिंग भी बहुत जल्दी से जल्दी की जा सके। बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही चीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किन किन तरीकों से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बाय लैंड जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जहां बाय वाटर, बाय एयर, इन तीनों को हम पढ़ेंगे एक एक करके पार्ट्स में। तो गाइस, लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है बाय रोड, बाय रेलवे, बाय पाइपलाइन। और जो वाटर के थ्रू होता है वो इनलैंड वाटरवे और सीवेज के साथ या ओशनिक रूट में ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसी के साथ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है नेशनल या इंटरनेशनल। एयर में जो प्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, वो उसमें भी हम सामान को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये ट्रेड, ये ट्रांसपोर्ट, नेशनल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू किया जाता है। सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। जो लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, पहले अनमेटल्ड रोड होते थे, मींस कच्चे रास्ते, रोड भी होते थे। वो ट्रांसपोर्ट एंशियंट टाइम से ही इंडिया में किया जाता था कच्चे रास्तों से। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बाद रोड्स को अच्छे से बनाया गया और रेलवे लाइंस को भी डेवलप किया गया। तो ट्रांसपोर्ट वहां से लार्ज नंबर में और लार्ज नंबर ऑफ गुड्स वहां से ट्रांसफर किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये पॉसिबल हो पाता था रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू और पाइपलाइंस के थ्रू। तो गाइज, सबसे पहले हम रोड के बारे में पढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रोड नेटवर्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया में 228 नेशनल हाईवेज हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 1961 रोड प्लान डेवलप किया गया था, जिसमें रोड्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान बनाया गया था। और उसी के बाद रोड्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। रूरल एरियाज को और अर्बन एरियाज को कनेक्ट किया गया रोड के नेटवर्क से। और इसी पर्पज के लिए बहुत सारे एक्सप्रेस वेज बनाए गए, नेशनल हाईवेज बनाए गए, स्टेट हाईवेज बनाए गए और अदर रूरल एरिया के रोड्स बनाए गए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसानी से हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा की जा सके। गाइस, इंडिया के जो रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट 60% का ट्रैफिक कैरी करते हैं और 87% तक का पैसेंजर ट्रैफिक वो कैरी करते हैं, वो हैंडल करते हैं। और गाइस, इंडिया में जितने भी रोड्स हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं या अपग्रेड किए जाते हैं, जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। गाइस, रोड्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो प्लान बनाया गया था वो 1943 में बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं नागपुर प्लान कहते हैं। नागपुर प्लान कहते हैं इसे। बट ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसीलिए उसके बाद 1961 में एक रोड प्लान फिर से बनाया गया। ये एक 20 इयर्स रोड प्लान था, जिसमें रोड्स को इम्प्रूव किया गया और रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया। इसी के साथ रोड्स, अर्बन रोड्स, रूरल रोड्स, ये सारे कनेक्ट किए गए थे। तो गाइज, इसी के बाद हाईवेज, नेशनल हाईवेज, ये सारे बनाए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेशनल हाईवेज क्या होते हैं। नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो मेन रोड्स होते हैं, जो मेन हाईवे होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं और इन्हें नेशनल हाईवेज कहते हैं। ये इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं और डिफेंस मटेरियल या स्ट्रेटेजिक एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हाईवेज बनाए जाते हैं। और गाइस, नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो बिग सिटीज, पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस को, इन सब को कनेक्ट करने के लिए ये नेशनल हाईवेज बनाए जाते हैं। और
एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कनेक्ट करने के लिए इसमें भी नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाइज ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये पूरे सारे रोड्स में से 2% कंस्टिट्यूट करते हैं और इनमें 40% जो ट्रैफिक होता है वो रोड का ट्रैफिक होता है वो नेशनल हाईवेज पे होता है। और इन सब रोड्स को बनाने का जो काम होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। गाइस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन है संजीव रंजन, ये इसके चेयरपर्सन है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी और 1995 में ये ऑपरेशनलाइज हुई थी। तो गाइज इसका काम क्या होता है? काम इसका यही होता है कि रोड्स को अपग्रेड करना, नए नए रोड्स को बनाना और कंस्ट्रक्ट करना जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है भारत माला प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 26,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 26,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था जिसको एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। इसका नाम था भारत माला प्रोजेक्ट। और इसी के साथ गाइज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे प्रोजेक्ट उठाए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किया था। गाइस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है इसमें 5,846 किलोमीटर तक का प्रोजेक्ट था। ये इसमें 4 to 6 लेन बनाई जानी थी। और इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ये था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये सारे बिग मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करना, ये इसका मेन मोटिव था गोल्डन कॉरिडोर का। और गाइज सेकंड जो प्रोजेक्ट था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ को साउथ के साथ और ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करना था, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सिलचर जो असम में है और पोरबंदर जो गुजरात में है, इनको कनेक्ट करना, ये एक इस प्रोजेक्ट का मोटिव था। तो गाइज जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करने के लिए जो लेंथ थी रोड की वो थी 4,076 किलोमीटर। और जो ईस्ट टू वेस्ट जो कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट था उसकी लेंथ थी 3,604 किलोमीटर, मींस 3,604 किलोमीटर रोड की लेंथ थी। तो गाइज अब बात करते हैं सेकंड स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? स्टेट हाईवेज गाइज स्टेट हाईवेज होते हैं जो रोड्स एक स्टेट में, एक स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं या रूरल एरियाज के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। इसी के साथ स्टेट हाईवेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसकी मेंटेनेंस और इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। टोटल रोड लेंथ का ये 4% कंस्टिट्यूट करते हैं कंट्री में। तो अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर इंपॉर्टेंट नोडल डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मींस एक डिस्ट्रिक्ट है, अदर नोडल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इन्हें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। ये कंट्री का 14% कंस्टिट्यूट करती हैं ये वाले रोड। अब बात करते हैं रूरल एरियाज। गाइस ये टोटल कंट्री का 80% रोड नेटवर्क कंस्टिट्यूट करते हैं। और रूरल जो रोड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में। गाइस ये ट्रांसपोर्ट को इन रूरल रोड्स की वजह से रूरल एरिया के लोग जो होते हैं वो भी डेवलप होते हैं और सामान जो गुड्स होते हैं वो सिटी से या डिस्ट्रिक्ट एरिया से रूरल एरिया की तरफ जाते हैं और वहाँ के लोगों की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाइस रोड नेटवर्क में एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस बॉर्डर में एरिया में जितने भी रोड्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना या उनको मेंटेन करना BRO का काम होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और इन रोड्स को बोलते हैं बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल हाईवेज बोलते हैं जो बॉर्डर एरिया के आसपास रोड होते हैं। तो गाइज इसे एस्टेब्लिश किया गया था, BRO को एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, मतलब 1960 में इन्हें BRO को एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव था कि बॉर्डर एरिया पे डिफेंस डेवलपमेंट को बढ़ाना, मतलब डिफेंस के लिए जो सामान पहुंचाना या गुड्स पहुंचाना वो आसानी से पहुंचाए जा सकें, इसीलिए बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट को
बढ़ावा दिया गया और बॉर्डर एरिया के रोड्स को डेवलप किया गया। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया के जो बाउंड्रीज हैं वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट किए गए। उसके बाद माउंटेन एरियाज में रोड कंस्ट्रक्ट किए गए, जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान हो गया। एक और इम्पोर्टेंट काम होता है बीआरओ का, जो लद्दाख का एरिया है जैसे या जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पे बर्फ पड़ती है, स्नो पड़ती है। स्नो क्लियरेंस के लिए बीआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारा काम बीआरओ का होता है, स्नो क्लियरेंस का भी। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज की लिस्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाईवेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हाईवेज के। नेशनल हाईवे 44 किसे कहते हैं? ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी जो रोड कनेक्ट करता है उसे हम नेशनल हाईवे 44 के नाम से जानते हैं। और नेशनल हाईवे 27 ये पोरबंदर, गुजरात और सिलचर को कनेक्ट करता है। दिल्ली टू चेन्नई जो कनेक्ट करता है रोड उसे नेशनल हाईवे 48 कहते हैं। संगरूर पंजाब टू कर्नाटक जो कनेक्ट करता है उसे नेशनल हाईवे 52 कहते हैं। नेशनल हाईवे 30 जो है वो उत्तराखंड टू आंध्र प्रदेश कनेक्ट करता है। इसी तरह गाइज ये इंपॉर्टेंट कुछ हाईवेज हैं। NH1 नेशनल हाईवे 1 दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर इन सबको कनेक्ट करता है। 1A जलंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर इन सबको कनेक्ट करता है। इसी तरह गाइज ये इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, ये आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है इंडिया का? ये NH44 है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी कनेक्ट करता है। ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन सबको कनेक्ट करके ये एंड में तमिलनाडु तक खत्म होता है। और सेकंड पॉइंट है जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, NH966B ये शॉर्टेस्ट हाईवे है इंडिया का। इसका पूरा डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। ये कोची में पड़ता है, कोची केरल में पड़ता है। कुंदनूर और विलिंगडन आइलैंड को ये कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे है लेह मनाली हाईवे। ये शिमला लेह को कनेक्ट करता है और ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरवे रोड है। गाइस बहुत से लोग बाइक्स पे लेह की तरफ जाते हैं इस सेकंड हाईएस्ट मोटरवे रोड पर राइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? गाइस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क है। ये 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन चारों सिटीज को ये कनेक्ट करता है। कुछ पॉइंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पब्लिश किए गए थे। इसमें यह बताया गया है कि नेशनल हाईवेज की नंबरिंग किस तरह से की गई है। गाइस नेशनल हाईवे जो नॉर्थ टू साउथ हाईवे है उसे इवन नंबर्स में रखा गया है। ईस्ट टू वेस्ट जो नेशनल हाईवेज जाते हैं उन्हें ऑड नंबर्स में रखा गया है। और जो बाकी मेजर हाईवेज हैं उन्हें सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में रखा गया है। ये इनको याद रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ साउथ हाईवे जो है वो उसका नंबर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट इंडिया। मींस ईस्ट इंडिया में उसका नंबर कम है, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में उसका हाईएस्ट नंबर है। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं हाईवेज के, जैसे 144, 244, 344 ये 3 डिजिट नंबर्स हैं। ये किन हाईवेज के नंबर होते हैं? जैसे मेन हाईवे है उसका जो एक सेकेंडरी रूट निकलता है या उसकी ब्रांच निकलती है उसे 3 डिजिट नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे NH44 है, इसकी जो ब्रांचेस हैं इन्हें 3 डिजिट नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे 144, 244, 344 इस तरह से। अब सुफिक्स किन साथ हाईवेज के साथ लगाया गया है, जैसे ABC ये हाईवेज के नंबर के पीछे लगाया गया है। ये किस लिए लगाया गया है? सब हाईवेज होते हैं जो या छोटे हाईवेज होते हैं उनके पीछे ये सुफिक्स लगाया गया है। 3 डिजिट के पीछे ये सुफिक्स के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है
और एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में भी आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो गाइज जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को, और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और भी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। डेली टेस्ट भी टेलीग्राम ग्रुप पे होते हैं। इसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।